पहली बार जब सैनिक समुद्र में मछली पकड़ रहे थे तो उनका सामना एक विशाल मछली से हुआ। मुझे लगा कि आखिरकार उनके पास खाने के लिए कुछ है। नतीजतन दोनों पक्षों ने 2 सेकंड से भी कम समय के लिए रस्सी खींची और मछली ने उन्हें सीधे काट लिया। एल्ड्रिच को उम्मीद नहीं थी कि पानी के नीचे मछलियां उनसे ज्यादा होंगी। चूंकि ऐसा ही था, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई संभावना जरूर होगी, बस उन्हें इसकी कोई उम्मीद नहीं थी। अगले 2 दिनों तक मछली का कांटा कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। इस तरह 5वां दिन आ गया। पानी और भोजन के बिना वे स्पष्ट रूप से और भी कमजोर महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि वे कॉफी भी, जिसका वे हर सुबह पीने का नाटक करते हैं, अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पासुत्रा, जो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने अपने सामने समुद्र के पानी को देखा। वे इसे पीना चाहता था, लेकिन मार्क ने उसे तुरंत रोक दिया, क्योंकि न केवल समुद्र का पानी निकाला नहीं जा सकता, बल्कि इससे लोगों का निर्जलीकरण भी तेजी से होगा। मार्क ने उनसे कहा कि अपनी शारीरिक शक्ति बनाए रखने के लिए जितना हो सके कम व्यायाम करें, लेकिन एल्ड्रिच ने कहा कि अगर ऐसा है भी तो उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ तैरेंगे। मार्क ने कहा कि उसने पहले ही इसका हिसाब लगा लिया था। जब वे समुद्र का पानी बाहर निकालना चाहता था तो उसने अपने शरीर पर किसी और चीज को छुआ। वे उसे एक चौंकाने वाली आवाज निकालने देने में खुश था। उसे बाहर निकालने के बाद उसे पता चला कि वे सिर्फ एक पेंसिल थी, लेकिन यह मार्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर उसने तुरंत एक लाइफ जैकेट ढूंढी। फिर उसने जल्दी से उस पर कागज से एक समुद्र बना दिया। जब वे उतरे तो पानी के बहाव और हवा की गति और समुद्री पानी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उसे जल्द ही पता चल गया कि वे अब कहाँ हैं। उसने सोचा कि अगर हवा नहीं बदली तो वे सड़क के पास ही द्वीपों तक तैर जाएंगे। ये खबर सुनकर उन्हें फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी, लेकिन पास्टुला ने कहा कि अगर हवा लगातार बदलती रही तो वे नक्शे पर चिन्हित छोटे द्वीप तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मार्क अपने आप को रोक नहीं सकता था। अपने सामने लाइफ जैकेट देखकर उसे तुरंत एक विचार आया। उसने कहा कि जब तक वे पानी के बहाव की दिशा नियंत्रित कर सकता है, वे तुरंत एल्ड्रिच को रस्सी उतारने देगा। पास्टुला को कुछ तार ढूंढने और फिर से दिशा की पुष्टि करने दे। फिर पास्टुला को लाइफ जैकेट और तार के 3 पैर आपस में बांधने दे। फिर वे तैयार रस्सी और तार को बीच में रख देगा। समुद्री जल का इतना सरल संस्करण तैयार हो गया। फिर मार्क ने जल्दी से समुद्री जल बाहर फेंक दिया। लाइफ जैकेट धारा के साथ बह गई। हवा बदलने पर भी जब तक वे समय पर समुद्री जल से बाहर निकल जाते हैं, तब तक उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस प्रभाव को देखते हुए वे आखिरकार थोड़े चौंकने लग रहे हैं, लेकिन अगले 2 दिनों में उन्हें अभी भी पानी की एक बूंद भी नहीं मिली। उनके पास साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे नहीं पता कि यह निर्देशक की व्यवस्था है या ईश्वर का आशीर्वाद। रात के 10 बजे जोरदार बारिश हुई। इससे उनका दिल टूट गया। हे भगवान! खूब पानी पीने के बाद उन्होंने पानी की एकमात्र टंकी को फिर से पानी से भर दिया। इस तरह पानी की समस्या अस्थायी रूप से हल हो गई। अब खाना कैसे मिलेगा? एक स्टारफिश एल्ड्रिच नीचे गिर पड़ा और मछली पकड़ने के कांटे के चारों ओर देखने लगा। यह ऐसी मछली थी जिसने कांटा नहीं काटा था। वे गुस्से में था, इसलिए उसने एक छोटा चाकू लिया और उसे उठाने चला गया। उसने उसे कई बार उठाया और उसे लगा कि उसने उसे उठा लिया है, इसलिए वे डर गया। उसने मार्क को डरा दिया और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही एल्ड्रिच को कुछ गड़बड़ लगी। नतीजतन जब वे उसे उठाने का इंतजार कर रहे थे तो उसे एक साइनफिश मिल गई। संयोग से इसकी सूचना पास्टुला ने दी थी। उन तीनों के नियंत्रण में शार्क ने जल्द ही अपना प्रतिरोध खो दिया। अधीर एल्ड्रिच ने तुरंत शार्क पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। शार्क को पचने का समय न मिलता देखकर उसे लगा जैसे उसने खाना देखा और उसे उठाकर सीधे निगल लिया। फिर तीनों ने शार्क का स्वाद चखना शुरू कर दिया। वे इतने हैरान हुए कि उन्होंने 7 दिनों तक कुछ नहीं खाया। कुछ ही देर बाद उन्होंने पूरी शार्क का स्वाद चख लिया। खाने के बाद एक नई समस्या सामने आई। शार्क के विच्छेदन के कारण मलबा बाहर बिखर गया। शार्क का एक बड़ा समूह जल्दी उसकी ओर आकर्षित हो गया, लेकिन जब तक वे पानी में नहीं जाते हैं तब तक वे उनके लिए फिलहाल खतरनाक नहीं हो सकते हैं। आधी रात हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि शार्क ने बहुत ज्यादा मांस खा लिया है या नहीं। एल्ड्रिच को बहुत बेचैनी महसूस हुई, इसलिए वे मुड़ा और नाव से अपना चेहरा धोया और उठना चाहता था। वे पूरी तरह से भूल गया कि पानी के नीचे एक शार्क है। नतीजतन शार्क ने उसका हाथ काट लिया। भाग्य से उसकी प्रतिक्रिया जल्दी दूर हो गई। उसके बगल में बैठे पास्टुला ने एक आवाज सुनी। उसने तुरंत शार्क को मारने के लिए गोली चलाने शुरू कर दी। मार्क एल्ड्रिच की चोट देखने गया। जांच के बाद उसने पाया कि उसे बस थोड़ी सी ही चोट लगी है, इसलिए पास्टुला ने तुरंत अपना स्कार्फ उतारकर मार्क को दे दिया। फिर मार्क ने उसे एक साधारण जूड़ा बनाने में मदद की। उसके बाद एल्ड्रिच एक तरफ लेटने लगा। मार्क और पास्टुला तुरंत सतर्क रहे। 8 दिन बीत गए। पहले जो पानी उन्होंने इकट्ठा किया था अब उससे भी कम बचा है, और इस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। वे इतने भूखे थे